दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक लड़का अपनी चचेरी बहन से बहुत मोहब्बत किया करता था, लेकिन उस लड़की की शादी किसी दूसरे शख्स के साथ हो गई। फिर उस लड़के ने अपनी चचेरी बहन के साथ जो किया, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए देखते हैं वीडियो। एक बुजुर्ग अल्लाह के वली जनाब दाऊद ताहिर अलैहिस्सलाम से मंसूब एक शख्स से रिवायत है। जनाब दाऊद ताहिर फरमाते हैं कि उनके शहर में एक वलीद नाम का लड़का रहता था। उसको अपने चचेरी बहन से प्यार हो गया। वो दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा, मगर हालात ऐसे हो गए थे वो कभी भी उसको अपनी दिल की बात ना कह पाया। और लड़की के बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया और दूसरी जगह इस लड़की की शादी हो गई, यानी कि लड़की के बाप ने उसकी शादी कहीं और पर करवा दी। चंद सालों के बाद वो लड़की 3 बच्चों की मां बन गई और उसका शौहर सख्त बीमार हो गया। वो चारपाई से उठने के काबिल भी नहीं रहा, यानी कि उसके शौहर ने चारपाई पकड़ ली और वो हर वक्त चारपाई पर ही पड़ा रहता। बच्चों के भूखे रहने की नौबत आ गई थी। अब एक तरफ घर में बीमार शौहर पड़ा हुआ था जिसका इलाज कराने की भी फिक्र थी, और दूसरी तरफ उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करना था। हालात ऐसे हो गए थे कि उस औरत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे भी तो क्या करे। फिर उसको अपने एक चचेरे भाई का ख्याल आया जो बहुत ज्यादा पैसे वाला था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर कुछ मदद मांग लूं, शायद कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर वो लड़की अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। वलीद ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी चचेरी बहन दरवाजे पर खड़ी हुई है। वलीद कहने लगा कि अंदर आ जाओ। फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो लड़का कहने लगा कि कहो क्या बात हुई, कैसे आना हुआ। तो लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची है। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। शौहर की दवा और उनका इलाज भी करवाना है और बच्चों का पेट भी पालना है। ऐ मेरे भाई, गरीबी ने हमको जकड़ लिया है, गरीबी ने हमको पकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और आज तक हमने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, मगर आज बच्चों की भूख ने मुझको मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गई हूँ। तू मेरा भाई है, इसलिए तुझसे थोड़ी मदद मांगने के लिए आई हूँ। चाहे ज़कात दे दो, खैरात दे दो या सदका समझ कर दे दो, चाहे कुछ भी समझ कर दे दो, मगर मेरी मदद कर दो ताकि मेरे भूखे बच्चों को खाना मिल सके। तुम्हें तो मालूम है कि रिश्तेदारों में सदका, ज़कात, खैरात देने का सवाब सबसे ज्यादा है और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। तो ये सुनकर वलीद ने अपनी चचेरी बहन से कहा कि ऐ मेरी बहन, आज मैं अपने दिल की कुछ बात तुझसे कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त से मैं तुमसे मोहब्बत और प्यार करता हूँ। मैं दिल ही दिल में तुमसे मोहब्बत करता था और सोचता था कि आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, कल मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगा, मगर मुझको कभी मौका ना मिला और तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता और कहीं तय कर दिया और फिर तुम्हारी शादी हो गई। उस दिन मुझको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, मगर याद रखना, मैं तुमको तुम्हारी शादी से पहले भी बहुत चाहता था और आज भी मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। अब तुम्हारा मेरा साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो और मेरे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन यहाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी मोहब्बत है, इसलिए मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर इसके लिए तुमको मेरा एक काम करना होगा। आज की रात तुम मुझसे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे चचेरे भाई हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में शौहर और 3 बच्चे हैं। तो वलीद ने कहा,
फिर तुम सोच लो कि एक तरफ तुम्हारा बीमार शौहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे। अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की खामोशी के साथ उठी और अपने घर वापस चली आई। घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माँ को देखते ही बच्चे बिलबिलाने लगे और कहने लगे, अम्मी जान, हम भूख के मारे मरे जा रहे हैं, हमको खाना ला कर दो। बच्चों की ये हालत देखकर वो लड़की मजबूरन दोबारा अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर चचेरी बहन खड़ी हुई है। उस लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, मगर तुम अब मेरी मदद कर दो। तो उसके भाई ने कहा कि तुम्हें आज रात मेरे पास आना होगा। अगर तुम आने का वादा करती हो तो मैं तुम्हारी अभी कुछ मदद कर देता हूँ। लड़की ने बच्चों की भूख के लिए वादा कर लिया कि आज रात मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लड़के ने मदद कर दी और वो लड़की आधी रात को आने का वादा करके वहां से चली गई। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो लड़की अपने घर गई और अपने भूखे प्यासे बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाकर उनको सुला दिया। अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम किया और शौहर को दवा देकर उसको भी सुला दिया। उसके बाद जब उसने देखा कि बच्चे सो गए हैं और शौहर भी गहरी नींद में चला गया है, तो उसको अपना वादा याद आया और वो दिल पर पत्थर बांधकर चुपचाप से उठ जाती है ताकि जाकर अपने वो वादा पूरा कर सके। शायद फिर भी जरूरत पड़ जाए उससे मदद मांगने की, तो फिर वो मदद कर सकता है। शायद जिंदगी में फिर से मदद मांगने की जरूरत पड़ जाए तो वो फिर से मदद कर सकता है। ये सोचकर वो चुपचाप उठकर उसके घर की तरफ चल दी। उसके दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया तो उसने फौरन दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो तो उसके इंतजार में बैठा हुआ था। उसको आज कहाँ नींद आने वाली थी। उसने दरवाजा खोला और फौरन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसके बाद वो लड़का जब उसको लेकर कमरे में अंदर पहुंचा, उसको कहने लगा कि करीब आओ। वो करीब नहीं आई तो वो उठा और उसको हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा तो उसने देखा कि वो लड़की डर के मारे थर थर कांप रही है। उसका जिस्म इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके जोड़ जोड़ अलग हो गए हों। उसकी ये हालत देखकर उस लड़के ने कहा कि यहाँ पर तुझको किस बात का डर है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला है। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि ऐ मेरे चचेरे भाई, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं डर रही, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से डर रही हूँ। तो उस लड़की ने उसका हाथ झटकते हुए कहा कि ऐ मेरे भाई, अल्लाह से डर जाओ। तुम उस हद को पार करने के लिए जा रहे हो जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तुम उस महल को तोड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ऐ मेरे चचेरे भाई, तुम्हारी बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और आज तू अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। ये मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाई। एक रात के चंद लम्हों की लज्जत के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ऐ मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नुम की आग से डरो, कब्र के अजाब से डरो। प्यारे दोस्तों, ये नाम सुनते ही वलीद भी लरस गया और वो भी डर गया। जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगा और कहने लगा, ऐ मेरी बहन, मुझको माफ कर दो। तुम तो सिर्फ एक गुनाह पर ही, जिसको तुमने अभी तक किया भी नहीं, उसके बारे में सोचकर तुम इतना डर रही हो, इतना कांप रही हो। पता नहीं मैंने तो अपनी जिंदगी में न जाने कितने गुनाह किए हैं। हाय, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में चली गई। मुझे कितना डरना चाहिए। उसके बाद उस लड़की की हालत को देखकर वलीद के दिल में ईमान जाग उठता है और वो इस गुनाह को करने से बाज आ जाता है और कहने लगता है कि ऐ मेरी बहन, मुझको माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद उसने अपनी चचेरी बहन को खूब सारे पैसे दिए और कहने लगा कि आज के बाद जब भी तुम्हें कोई मजबूरी पेश आए तो बेझिझक इस दरवाजे पर आना। और उसके बाद वो लड़की जाने लगी। तो फिर वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो चचेरे भाई ने कहा कि ऐ मेरी बहन, मेरी आपसे एक गुजारिश है।
کل قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں میرا حساب کتاب ہوگا، اور جب میری نامۂ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس گناہگار شخص کو جہنم میں پھینک دو، اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں۔ جب فرشتے مجھ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے تو اس وقت اللہ کے سامنے میری گواہی دے دینا، کہہ دینا کہ اے اللہ، یہ شخص تمہارے نام سے ڈر گیا تھا، یہ شخص میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، مگر جب تمہارے نام کا واسطہ دیا گیا تو اس نے تمہاری ذات سے خوف کھا کر مجھ کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں بس اتنی سی گواہی دے دینا۔ اس کے بعد وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر کو چلی آئی اور جا کر اپنے بیمار شوہر کی خدمت کرنے لگی اور اپنے معصوم بچوں کی پرورش کرنے لگ گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔